क्या खबर लाए हो? सरकार, बहुत बुरी खबर है। कभी अच्छी भी खबर सुनाओगे? तुम क्या खबर लाए हो? सरकार, ये सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह का क्या करना है? यह काम मैं शेरा को सौंपा हूं। और हाँ, तुम दोनों शेरा पर विशेष निगाह रखो। तो सरकार, क्या आपका शेरा पे विश्वास उठ गया है? नहीं, शेरा तो अपना ही आदमी है, लेकिन काम के मामले में मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। जरूरत पड़े तो अपने बाप पर भी नहीं। समझे? अरे हुकुम तो करो सरकार, इसका कहानी खत्म कर देता हूँ। जो काम सौंपा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो। चलो निकलो तुम लोग भी। हेलो, क्या हुआ मेरे काम का? जो काम सौंपा हूं उस पर ध्यान दोगे? ऐसे नहीं चलने वाला है। और अगर ध्यान नहीं देते हो तो मुझे तुम पर भी, समझ गए ना? तो गीता, तुमने अपनी मम्मी पापा से बात कर ली? किस बारे में? गीता, तुम भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई हो। क्या तुम हम दोनों की शादी की बात कर रहे हो? गीता। अच्छा बाबा, अच्छा याद है। तो गीता, मम्मी पापा मान गए? नहीं अर्जुन, इस बार वो मुझसे बहुत नाराज है। क्यों? शालिनी के कार्य को पसंद नहीं करते क्या? शालिनी के कार्य को तो पसंद करते हैं, पर क्या? वो कहते हैं ना अर्जुन कि समाज की बुराई के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा पैदा तो हो, पर खुद के घर पे नहीं, दूसरों के घर पे। कोई बात नहीं गीता, तुम उदास मत हो। कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर निकल आएगा। दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता तो शालिनी ही निकालेगी। शालिनी? मैं तुम्हारा मतलब कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि हमें दूसरा रास्ता शालिनी ही दिखाएगी। पर वो कैसे? हम शालिनी से मिलेंगे। पर शालिनी तो हॉस्पिटल में है। तो क्या हुआ, हम उनसे हॉस्पिटल में मिलेंगे। लेकिन गीता, उसकी हालत तो। अर्जुन, हम सिर्फ उससे मिलेंगे, इस विषय पे कोई बातें नहीं करेंगे। पर हमें शालिनी से मिलने दिया जाएगा? क्यों नहीं, हम उनके डैड से रिक्वेस्ट करेंगे, और शालिनी एक समाज सेविका है तो उनके कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने दिया ही जाएगा। तुम कब से कार्यकर्ता? अरे नहीं हूं तो क्या हुआ, बन जाऊंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो ये प्रयास भी कर लेते। तो फिर अपना मोर्चा आगे बढ़ाएं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। चलिए मैडम। चलिए। जी हाँ कमलनाथ। नहीं चौधरी जी, अब तक कुछ पता नहीं चला। नहीं, वो कौन लोग थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, अगर एक बार पता लग, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, मैं खुद ट्राई करूंगा। जी जी, मुझे मालूम है, आप तो हमेशा मेरे साथ होते ही है। थैंक यू जी, मैं मिलूंगा। थैंक यू। ओके 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 ओके। नमस्ते सर, मैं निशा खान सालनी जी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अब कैसी उनकी तबीयत? जी, शालिनी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन
डॉक्टर ने उसे आराम करने की हिदायत दी है। सर सर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। देखिए निशा, ये क्या नाम बताया आपने? निशा खान। हाँ, निशा खान। नहीं, अच्छी बात है कि आप एक समाज सेविका है और वो भी सक्रिय। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शालिनी से मत मिलिए। पर क्यों सर? क्योंकि सर आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शालिनी के चेहरे की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और अभी तो उसका चेहरा पट्टियों से लिपटा हुआ है। तो क्या हुआ, मैं उनसे बात तो कर सकती हूँ ना? जी नहीं, नहीं, यही तो मुसीबत है। मुसीबत? जी हाँ, मुसीबत ही कहेंगे हम। अगर आप उसके स्वभाव से वाकिफ होंगी तो आपको यह भी मालूम होगा कि एक बार जब वो बोलना शुरू कर देती है फिर तो नॉनस्टॉप शुरू हो जाती है। हाँ, शालिनी जी का स्वभाव ही ऐसा है। और उसके लगातार बोलने से उसके चेहरे को तकलीफ होगी। उसके चेहरे को तकलीफ देना यानी शालिनी को दर्द देना। क्या तुम ऐसा कोई काम करना चाहती हो कि जिससे शालिनी को दर्द झेलना पड़े? नहीं ना। तो फिर एक बार उसके चेहरे की सर्जरी हो जाए, तुम जब भी चाहे उसे मिल सकती हो, जितना चाहो उतनी बातें कर सकती हो। ठीक है, तो मैं उनका ठीक होने का इंतजार करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी के चेहरे पे तेजाब डाला और इस घटना की छानबीन करने के लिए मैं दिल्ली से तो यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं क्यों मेरा साथ देने को कोई तैयार क्यों नहीं है। शायद किसी के दबाव के कारण कोई मुझसे इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। अब मुझे ही किसी तरह शालिनी से मुलाकात करनी पड़ेगी और इस विषय पर पूछताछ करनी पड़ेगी। किसके पीछे किसी भाई, डॉन या किसी पॉलिटिकल आदमी का तो दबाव नहीं हो सकता है। क्या पता वो उनसे डर के चुप हो और कुछ बोलना नहीं चाहती हो। पर शालिनी के फादर तो बहुत बड़े लॉयर हैं, वो कैसे चुप हो गए? क्या वो कोई छानबीन नहीं कर सकते थे? वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, पर वो भी चुप रहे। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है, पर मैं इसके तह तक जरूर जाऊंगी। ये तो जब शालिनी खुद बताएगी तब पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले कोई ऑफिसर आई थी शालिनी से मिलने, पर वो भी खाली हाथ चली गई। पर हारना मेरी आदत नहीं, क्योंकि जीत मेरे कदम चूमती है और मैं कभी हार नहीं मानती। देखना, बहुत जल्दी सफलता मेरे कदमों पे होगी। और कोई कैसे किसी के ऊपर तेजाब फेंक सकता है? मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं होगा। अब देखना मैं शालिनी को कैसे इंसाफ दिलाती हूँ। बहुत हो गया, बहुत हो गया, पर अब नहीं। तो इस बार यकीनन जीत मेरी होगी और शालिनी को इंसाफ मिलेगा।
नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। जी आप लोगों को पहचाना नहीं मैंने। हम इससे पहले मिले भी नहीं कहीं। हाँ हाँ। तो फिर शालिनी आपको जानती होगी। नहीं अंकल, शालिनी भी हमें नहीं पहचानती। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? अंकल आप और शालिनी हमें नहीं पहचानते, पर अंकल हम आप लोग को पहचानते हैं। मैं अर्जुन और ये गीता। हम शालिनी से मिलना चाहते थे। सर बहुत नाम सुना है उनका। बिल्कुल, आज के युवा पीढ़ी की प्रेरणा है वो। और मैं भी शालिनी की तरह समाज सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। अगर आप हमें शालिनी से मिलने देंगे बड़ी मेहरबानी होगी। देखो अर्जुन, गीता, इसमें मेहरबानी जैसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें शालिनी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। पर क्यों अंकल? हम कुछ पल उससे बात करेंगे और फिर निकल जाएंगे। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? शालिनी आखिर मेरी बेटी है। अर्जुन ठीक कह रहा है अंकल। शालिनी आपकी बेटी है, पर वो एक नामचीन समाज सेविका है और कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि शालिनी की हालत कैसी है। हाँ, हर किसी को उससे मिलाया नहीं जा सकता, पर कुछ लोगों को तो उससे मिलने दिया जा सकता है। देखो अर्जुन, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग शालिनी से मिलना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन, डॉक्टरों ने कुछ हिदायतें दी है और बस मैं उसी का पालन कर रहा हूं। डॉक्टर ने क्या कहा है? जी, डॉक्टर ने कहा है कि शालिनी की तबीयत ठीक है। और देखो, जैसे ही उसके चेहरे पर सर्जरी होती है वो आप सब लोगों को मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो ठीक है अंकल, हम उस पल का इंतजार करेंगे। तो फिर हम चले। बाय अंकल।